सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने एक क्लैम अमेंडमेंट एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स के अलग अलग टारगेट्स और बहुत चीजें हुई हैं। ऑल्दो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करे थे, जहां किसी के 6 रुपए के टारगेट है तो किसी के 12 रुपए तक के। और हमने सभी मार्केट एक्सपर्ट्स के पिछले 5 सालों के अंदर किस तरह से टारगेट्स को लेकर के चेंजेस आए हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सभी को डिस्कस किया था। और कंक्लूजन ये निकाला था कि वोडाफोन आइडिया एक न्यूज बेस्ड कंपनी है। कोई भी मार्केट एक्सपर्ट जैसे कि आपके गोल्डमैन सैक्स 2-2.5 रुपए के टारगेट देते हैं, आज तक अचीव नहीं हुए, क्योंकि कंपनी में इस तरह की कोई खराब न्यूज नहीं आई। मार्केट एक्सपर्ट जैसे कि सिटी के टारगेट 22 के थे 2024 के अंदर, लेकिन वो अचीव नहीं हुआ क्योंकि कंपनी में उस तरह की न्यूज नहीं आई। सो रादर देन हम किसी भी मार्केट एक्सपर्ट पर बिलीव करें, कंपनी पर न्यूज क्या चल रही है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया न्यूज बेस पर ज्यादा काम करता है, लेकिन उसके साथ में एक चीज और, चार्ट पैटर्न। अगर आप उसको सही तरीके से समझते हो तो न्यूज को इवैल्यूएट करना भी आपको अच्छे तरीके से आता है। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आज की अपडेट्स के बारे में। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मार्केट एक्सपर्ट्स एक बार फिर से उठ चुके हैं। सो मार्केट एक्सपर्ट्स वैष्णव, इनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कोई भी अपवर्ड मूवमेंट जो अगर आता है, यहां पर कोई भी अपवर्ड मूव अगर वोडाफोन आइडिया में मिलता है तो वोडाफोन आइडिया में से एग्जिट करने के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर आप स्टिल इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोजर कंपनी में दिख रहा है ना, वो इस समय 5% का ही बचा है। यानी कि अगर आप वोडाफोन आइडिया को टोटल अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो कॉशियस रहने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू वैष्णव, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, इनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया में किसी भी अपवर्ड मूव में आपको एग्जिट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये हो जाते हैं एक मार्केट एक्सपर्ट और आज के दिन। इसके अलावा एक और मार्केट एक्सपर्ट JM फाइनेंशियल, इन्होंने कंपनी के Q3 के प्रीव्यू, कंपनी के एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है, जो कि Q3 यानी दिसंबर में देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और वोडाफोन आइडिया में आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू Q3 प्रीव्यू? RPU पर मेजर फोकस रहेगा। इन्होंने बताया है कि वोडाफोन आइडिया में अभी आप और ऐड कर सकते हो, और जो उनका टारगेट है उन्होंने यहां पर इंक्रीज करा है 12.50 का। जेएम फाइनेंशियल ने अपनी एड की रेटिंग अभी भी रिटेन करी है वोडाफोन आइडिया में, और 12.5 का टारगेट इन्होंने बढ़ाया है। पहले इनका टारगेट कुछ था, अब इन्होंने अपना टारगेट इंक्रीज करा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। इसके अलावा आज के दिन कंपनी में ब्लॉक डील भी हुई है, एक 12 रुपए 1 पैसे के पास 16.60 करोड़ की ब्लॉक डील आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हुई है। ब्लॉक डील 10 करोड़ के ऊपर की अगर होती है उसको ब्लॉक डील कहा जाता है, और ये यूजुअली आपके इंस्टीट्यूशनल FIs या हायर इन्वेस्टर्स की तरफ से की जाती है ब्लॉक डील। और ब्लॉक डील का डाटा आपका मिलता है ट्रेडिंग सेशन के क्लोज होने के बाद, मोस्ट प्रोबेबली शाम के 5 से 6 बजे, या सेशन ओवर होने के 3:30 या 4 बजे के आसपास आपको देखने को प्रॉपर डाटा मिलता है कि ये बाइंग है या सेलिंग है, किसने किया है किसने नहीं किया है। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। तो आज ब्लॉक डील और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हुई है। MK ग्लोबल फाइनेंशियल का टारगेट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के 6 रुपए का है। तो भैया ये टारगेट तो बड़ा डाउनग्रेड इंडिकेट करता है, लेकिन MK ग्लोबल ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया में आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि AGR पर कोई डायरेक्ट अपडेट अभी तक नहीं आई है और ना ही कंपनी ने अभी भी कोई क्लेरिफिकेशन दिया है। यह मानना है MK ग्लोबल का। लेकिन वीडियो की शुरुआत में भी हमने क्या डिस्कस करा और लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था कि मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स सुनने से बेटर यह है कि हम न्यूज पर काम करें और न्यूज को चार्ट पर रखें। अब न्यूज को चार्ट पर कैसे रखते हैं, लगता है पहली बार चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये पॉइंट का भी बहुत डिटेल में समझेंगे। कंपनी ने अभी भी कोई अपडेट नहीं दी है AGR को लेकर के, किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन कंपनी ने एनकम्बरेंस के बारे में बताया है, जो कंपनी के लिस्टेड प्रमोटर की तरफ से किया गया है। एनकम्बरेंस क्या होता है और ईयर मार्क्ड क्या होता है, ये दो टर्म समझनी जरूरी है। एनकम्बरेंस शेयर और साथ में ईयर मार्क्ड, ये किया गया है
वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर की तरफ से। ठीक है, इनके नाम भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो ये है प्रॉपर आपकी लिस्ट। रीजन फॉर इनकम्बरेंस एंड टाइप ऑफ इनकम्बरेंस जो है वो ईयर मार्किंग ऑफ इक्विटी शेयर्स का है। और ये आपके आ जाते हैं कुछ प्रमोटर्स के नाम, यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज, ओमेगा टेलीकॉम, और बाकी आपके आते हैं उषा मार्टिन टेलीमेटिक्स, और आता है आपका AIMN इन्वेस्टमेंट, एशियन टेलीकम्युनिकेशन, CCII, वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशंस एंड मोबाइल वेस्ट, प्राइम मेटर्स। कुछ नाम है यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप की तरफ से जिन्होंने यहाँ पर इनकम्बरेंस किया है। और जो टोटल है वो उषा मार्टिन, टोटल 4 प्रमोटर हैं, बाकी इन्हें नहीं किया है ओमेगा टेलीकॉम, यूरो पैसिफिक। ठीक है, इनका इनकम्बरेंस आया है ईयर मार्क ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये क्या होता है इसकी डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हो। अदरवाइज इनकम्बरेंस के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको समझा रखा है। इनकम्बरेंस क्यों किया जाता है, कोलैटरल और लोन ESOP के लिए, या फिर फ्यूचर सेल में उनको रोका जाए, इसी वजह से इनकम्बरेंस ईयर मार्क इक्विटी शेयर आपका किया जाता है। और इनकम्बरेंस क्या होता है, कोई भी कोलैटरल को पे करने के लिए या पर आप फ्रीली अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते, शेयर्स को प्लेज करने के लिए किया जाता है। इन रीजंस की वजह से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ताकि आपकी मोबिलिटी रोकी जा सके। तो ये होता है इनकम्बरेंस और ईयर मार्किंग। अब आते हैं अगली अपडेट पर। इंटरनेट प्लेयर्स नॉन टेलकोस डिमांड AGR रिलीफ आफ्टर वोडाफोन आइडिया बिग ब्रीदर। बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया को अगर सरकार रिलीफ दे रही है, जो कि आपके साथ कई सारी रिपोर्ट्स है जिनमें कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि 95% AGR ड्यू वोडाफोन आइडिया का कट कर दिया गया है। वोडाफोन आइडिया को कोई कहता है 5 साल का समय मिला है, कोई कहता है 10 साल का। अभी की जो कुछ रिपोर्ट्स ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल है वो 4 से 5 साल का मॉरेटोरियम पीरियड बता रही है कि वोडाफोन आइडिया को मिला है। लेकिन अब बाकी कंपनीज भी तो उठेंगी कि भैया हमें भी AGR पर रिलीफ दो। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो हम वर्डिक्ट दे रहे हैं ना, उसके लिए सिर्फ सरकार को ही अभी परमिशन दी जा रही है, या फिर अभी सोचने के लिए टाइम दिया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के AGR पर रिलीफ दिया जाए। अदरवाइज भारतीय एयरटेल ने भी अपने AGR के ऊपर रिलीफ मांगा था, पर सरकार ने कहा कि भैया आपके पास अच्छा खासा कैश फ्लो है तो आपको AGR की रिलीफ की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दूसरे मैटर से हमें वोडाफोन आइडिया के बारे में ही अभी बात करनी है। और एक अपडेट आपके पास में और है, गवर्नमेंट में एग्जिट वोडाफोन आइडिया आफ्टर रिलीफ पैकेज स्टेक सेल इन वर्क्स। ये वाली जो अपडेट है ना, ये 2 जनवरी की है। अब ये सभी चीजें आपके अंडर रिपोर्ट्स है, मार्केट एक्सपर्ट्स है, न्यूज है, बहुत सी चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में है। सरकार अगर वोडाफोन आइडिया में से एग्जिट करती है तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक कंसर्न ये उठता है कि कंपनी में लोन्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि कई सारे बैंक्स ऐसे हैं वो ये कहते हैं, पिछले 2 साल से अगर आप रेगुलर हो, पता है आपको तो ये बात मालूम होगी, वो ये कहते हैं बैंक्स कि अगर सरकार हमें भरोसा दे तो हम AGR को कर्जा देंगे, डेट देंगे, लेकिन अगर सरकार भरोसा नहीं देती तो भैया हम नहीं देंगे। ये बात कई सारे बैंक्स ने कई बार बोली है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो अगर सरकार यहां से एग्जिट करती है, जो कि अभी नहीं कर रही है, कोई रिपोर्ट भी नहीं है कंपनी सरकार की तरफ से, बस मार्केट में स्पेकुलेशन है अदर अदर सोर्सेज की तरफ से, तो ऐसे में एक बड़ा कंसर्न कंपनी के ऊपर लोन का बन जाता है, यानी कि फंड रेज का। बट आज से लगभग 6 महीने पहले एक अपडेट और थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कि सरकार जो है वोडाफोन आइडिया में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ सकती है, जो कि वोडाफोन आइडिया का स्टेक भी उठाए और साथ में कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में भी मदद करे। तो रिपोर्ट्स बहुत सारी है, लेकिन इन सब पर फिर वही बात है कि वोडाफोन आइडिया अभी भी बिल्कुल चुप है, कोई जवाब वोडाफोन आइडिया की तरफ से नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के सेशन में सेलिंग बहुत ज्यादा है। 3 करोड़ 17 लाख इस समय बायर है और 10 करोड़ 90 लाख से ज्यादा आपके पास सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज बहुत बड़ा है। अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, ये है वोडाफोन आइडिया का चार्ट। पिछले 5 से 6 महीनों से लगभग आप एक ही पैटर्न के ऊपर बने हुए हो, जिसको कहते हैं अपवर्ड वेजेस पैटर्न। ठीक है, अपवर्ड वेजेस पैटर्न में बढ़ते हुए बेसिस होते हैं, एक ही नीचे वाले ट्रेंड पर बार बार बेस बनाता है
और ऊपर वाले ट्रेंड पर बार बार रेस्ट्रिक्ट होता है। तो वोडाफोन आइडिया ने यही किया है, लास्ट हफ्ते भी यहां इस डायगोनल को ब्रेक डाउन करते ही अगले सेशन वापस रिकवरी दे दी और फिर ऊपर वाले डायगोनल पर रेस्ट्रिक्ट हो गया और इस समय कहीं ना कहीं एक साइडवेज पैटर्न की तरफ चल रहा है जो कि 11.20 12.20 के बीच का है। सेलर्स हर दिन के आखिर में एग्जिट होते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, जो कि डिमांड बिल्कुल कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर को यहां पर वोडाफोन आइडिया में बनना है, दिन के आखिर में जो सेलर आ रहे हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा मोमेंटम यहां पर मिले एजीआर रिलीफ पर या फंड रेज के ऊपर, कंपनी कुछ बड़ी अपडेट जारी करे। तो ये है अभी सिचुएशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 11:20 से लेकर के 12:20 का आपका इंपॉर्टेंट साइडवेज पैटर्न है और कोई भी गिरावट आपकी तब होती है जब डायगोनल ब्रेकडाउन हो जाता है। डायगोनल ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है? डायगोनल ब्रेकडाउन होता है कुछ इस तरीके से, जब आपके पास इस तरह की पोजीशन बननी शुरू हो जाती है जहां आप डायगोनल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी आती है गिरावट। या फिर डायगोनल ब्रेकआउट आपका होता है जब आपके पास सस्टेनेबल क्लोजिंग आनी शुरू हो जाए, तब हम कहते हैं कि एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न को ब्रेकआउट करके स्टॉक क्या करेगा, एक बड़ी तेजी की तरफ पहुंचेगा। तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड इस पूरे लगभग एक महीने दिसंबर की और अभी जनवरी में जितने भी 5 दिन आपके हुए हैं इन सभी की अपडेट्स। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।